हेलो स्टूडेंट्स। अब हम हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा रहेगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो सपोज यहाँ पर हमारा एक चार्ज पार्टिकल आया v वेलोसिटी से। जैसे ही ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, लॉरेंज फोर्स होगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, उस फोर्स की डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो सबसे पहले अगर ये चार्ज पार्टिकल, ध्यान से समझना भाई, अगर ये चार्ज पार्टिकल ये ऐसे थीटा 0 डिग्री करता, थीटा की वैल्यू कितनी होती, 0 डिग्री मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सेम। अगर डायरेक्शन ऑफ बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मोशन दोनों एक डायरेक्शन में होते, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, देन फोर्स विल बी इक्वल टू 0। सेकंड केस हम पढ़ रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री मीन्स ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड, और ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस टाइम के ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये हमने पहले किया था। वो फोर्स कितना होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, थीटा 90, साइन 91, तो F इज इक्वल टू QVB। हमारा फोर्स रहेगा QVB। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द पाथ फॉलोड बाय दिस, कैसा इसने पाथ फॉलो किया, ठीक है, कौन सी इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज डायरेक्शन इनवर्ड, ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो मदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये इधर यहाँ पर ऐसे। तो हमारा थंब किधर है, आप अप्लाई करो अपनी नोटबुक के ऊपर, आपके पेज के ऊपर की तरफ फोर्स जाएगा, तो यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स ये लगेगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये यहाँ से सपोज ये यहाँ से ऐसे आया था, तो इसके ऊपर ये यहाँ से फोर्स लगेगा, ये यहाँ पर चला गया, ठीक है। यहाँ से ये फिर इधर जाना चाहता है स्ट्रेट, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो ये इधर जाना चाहता है। बट यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये वेलोसिटी, अब ये फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके ऊपर यहाँ जाने की बजाय ये यहाँ आ जाएगा, ये इस तरह से, ये यहाँ से यहाँ, और ये इतने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मैंने समझाने के लिए बड़े बड़े पार्ट्स ले रखे हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। और जैसे कंटिन्यू करते जाओगे, यहाँ पर ये इधर जाना चाहता था, ड्यू टू दैट फोर्स ये इधर आ जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन, कैसे पाथ के ऊपर आ जाएगा, या कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है।
और सर्कुलर पाथ, यहाँ से आप एक फार्मूला और निकाल सकते हो कि वर्क डन कितना हुआ, कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुई, व्हाट विल बी द वर्क डन। तो उसके अंदर वर्क डन कितना होगा, 0। वर्क डन कितना होगा, 0। ठीक है, तो वर्क डन ऑन ए चार्ज पार्टिकल बाय ए मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। अच्छा भाई, तो हमारा टॉपिक ये था कि हमारा चार्ज पार्टिकल, और ये कैसा चार्ज लिया है, पॉजिटिव प्लस वी चार्ज है। ये ध्यान रहे भाई कि हमारा अगर यहाँ पर माइनस वी ले लें, माइनस का चार्ज ले लें, तो ये वेलोसिटी ना लेकर हम वेलोसिटी ऑपोजिट लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दे रखा है, उसकी डायरेक्शन ठीक है। सपोज आपको दे दिया ये डायरेक्शन है आपके पास ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ओके, डायरेक्शन हम ईस्ट से वेस्ट ले लेंगे। अगर ये कह दे कि इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी वेस्ट टू ईस्ट। हम करंट की डायरेक्शन यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो हमारा चार्ज पार्टिकल किस में जाएगा, सर्कुलर पाथ के ऊपर जाएगा। वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। अच्छा बात, तो हमारा जो फोर्स था, यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बड़े ध्यान से समझना भाई। हमारा जो फोर्स था, देखो वो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को किस में लेकर आ रहा है, सर्कुलर पाथ में। और सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो हमारा जो फोर्स क्यू वी बी है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको सर्कल में मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, mv²/r। ठीक है, यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू mv/qb। r किसके इक्वल होगा, mv/qb के इक्वल। तो रेडियस ऑफ दिस, ये जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा mv/qb, mv/qb। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो देखो भाई, टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू, ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, आर की वैल्यू आपको मिल गई, आर की वैल्यू कितनी आई, mv/qb। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय स्पीड या डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना, सर्कुलर पाथ है तो 2πr सर्कमफ्रेंस, वेलोसिटी v, तो ये हो जाएगा 2π/v, और r की वैल्यू कितनी आई, mv/qb, v से v कैंसल, तो दिस विल बी 2πm/qb। दिस इज टाइम पीरियड। ये क्या आया हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल।
एक चार्ज पार्टिकल के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड हमने निकाला। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी। यहीं पे निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? QB/2πm। दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, QB/2πm। सेम ये फार्मूले हम साइक्लोट्रॉन में भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। फिर इसके बाद टाइम पीरियड कैलकुलेट किया हमने, क्या क्या कैलकुलेट किया? रेडियस mv/QB। फिर क्या टाइम पीरियड क्या कैलकुलेट किया? टाइम पीरियड 2πm डिवाइडेड बाई QB। और क्या कैलकुलेशन की हमने? फ्रीक्वेंसी इज QB/2πm। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं कि रेडियस जो है, रेडियस ये जो Q/m है, Q/m है, ये क्या होता है? दिस इज Q/m जो है, इसको हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो। तो यहाँ पर हमारे फार्मूले में m/Q है, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो। एग्जाम में पूछा गया है Q/m को क्या कहेंगे हम? चार्ज टू मास रेशियो। तो m/Q क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो का इनवर्स, तो रेडियस इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा, एग्जाम के अंदर यहाँ से भी पूछा गया है टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड वेलोसिटी डबल की, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड? देखो, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वेलोसिटी डबल कर दी, टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट, क्योंकि हमारे फार्मूले में कहीं टाइम पीरियड ही नहीं है। तो आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाते रहो, मैग्नेटिक फील्ड में उसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है फिर रेडियस। चार्ज पार्टिकल मतलब हमने रेडियस डबल कर दिया, ये रेडियस डबल कर दिया। अब चार्ज पार्टिकल ये इतना बड़ा सर्कल बना रहा है, इतने बड़े पाथ पे जा रहा है, उसका टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट होगा? तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज 2πm/QB। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, और एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने निकाला, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड होता है, तो ये हो जाएगा QB/2πm। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 केस पढ़े। फर्स्ट केस क्या था कि हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और थीटा एंगल बन रहा है किस किस के बीच में? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। थीटा 0 डिग्री, तो फोर्स कितना? 0 डिग्री। थीटा 90 डिग्री मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर फोर्स कितना? QB। अब अदर देन दिस कोई एंगल हो तो क्या करेंगे? तो ऐसा क्या रहेगा? तो इसके लिए आप बड़े ध्यान से समझना भाई। तो हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस क्या रहेगा? व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन arbitrary angle with the field direction. When the initial velocity makes an arbitrary angle with the
फील्ड डायरेक्शन, फील्ड के साथ कुछ ना 0 डिग्री का एंगल बन रहा है और ना ही 90 डिग्री का एंगल, तो ऐसे केस में क्या करोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास देखो, इसके लिए हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लिया हमने, ये एक्स एक्सिस की तरफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ, एक क्यू चार्ज पार्टिकल, हमारा क्यू चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया थीटा एंगल के साथ, अब ना 0 डिग्री ना 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, थीटा डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ये वेलोसिटी है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहेगा, देखो हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में सोल्व करेंगे। जो पैरेलल कंपोनेंट है, बी के पैरेलल कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट वी पैरेलल जो है वो कितना हो जाएगा, वी कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कौन सा हो जाएगा, वी साइन थीटा, वी कोस थीटा और वी साइन थीटा, दो पैरेलल, एक पैरेलल कंपोनेंट बनाया और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट दो कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं, एक वी परपेंडिकुलर टू, सॉरी भाई, हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो ये वी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया, थीटा एंगल बनाया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो वेक्टर रहेगा वी कोस थीटा रहेगा, और दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा रहेगा, वी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट आया है वो, ये जो वी पैरेलल कंपोनेंट कितना आया है, वी कोस थीटा आया है। पैरेलल कंपोनेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड, पैरेलल कंपोनेंट कैसा रहेगा, अनइफेक्टेड। अनइफेक्टेड का मतलब क्या है कि हमारा चार्ज पार्टिकल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी दैट विल रिमेन सेम, वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी, क्योंकि V और B जो है सेम डायरेक्शन में, V पैरेलल एंड B दे आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर फोर्स कितना रहेगा फिर, 0, क्योंकि F क्या होता है, फिजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, V पैरेलल है B के, तो साइन थीटा दोनों पैरेलल 0, तो फोर्स भी 0 होगा। तो इस वेलोसिटी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस कंपोनेंट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और अगर फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम वेलोसिटी रहेगी। तो हमारा चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या करेगा, परपेंडिकुलर क्या करेगा, अब देखो हमारी कंडीशन आ गई कि B जो है, V और B दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90, ये V परपेंडिकुलर और ये B दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और एंगल 90 डिग्री है, तो हमारा चार्ज पार्टिकल किस पाथ पे जाएगा, सर्कुलर पाथ के ऊपर जाएगा। चार्ज पार्टिकल किस में जाएगा, सर्कुलर पाथ में जाएगा। तो भाई सर्कुलर पाथ में जाएगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल है सर्कल भी बनाएगा, और सर्कल किस कारण बनाएगा, पैरेलल कंपोनेंट के कारण, और सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण क्या बनाएगा, सर्कल, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण, और पैरेलल कंपोनेंट के कारण ये कंटिन्यूअसली इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहेगा। फिर से
पैरेलल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्यों रहेगी, क्योंकि बी और वी पैरेलल के बीच में एंगल कितना, जीरो, तो फोर्स भी कितना रहेगा, जीरो। दूसरा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और 90 डिग्री का अगर एंगल बनाएगा तो चार्ज पार्टिकल किस पाथ पे जाता है, सर्कुलर पाथ पे, तो ये सर्कुलर पाथ के ऊपर जाएगा। तो रिजल्टेंट पाथ क्या आएगा, रिजल्टेंट पाथ हमारा, ये तो पैरेलल कंपोनेंट तो इसको कंटिन्यूसली इधर ले जाएगा चार्ज पार्टिकल। और फिर थोड़ा और पढ़ें इसके बारे में, तो हमारा एक टॉपिक होता है वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर ये हमारे एग्जाम में भी आया हुआ है, और ये सबसे पहले किस काम आता है, पहले तो ये काम आएगा कुछ एक स्पेसिफिक टाइप की वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देता है। जैसे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, कितनी स्पीड, 10⁸ एक्स हमने एग्जांपल लिया है। इतनी स्पीड के हमारे पास चार्ज पार्टिकल हो तो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, कम हो या ज़्यादा हो तो हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वेलोसिटी फिल्टर चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक टाइप की वेलोसिटी को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो क्या करते हैं हमने 2 स्लिट ली यहाँ पर, फिर 2 स्लिट ली, तो हम ऐसा करने के लिए एक चार्ज पार्टिकल को किस में भेजेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ से हमारा एक चार्ज पार्टिकल आया, इलेक्ट्रॉन सपोज, हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आया। अब ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान से भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे ही एंटर करेगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा, नेगेटिव, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से डिफ्लेक्ट होते 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 यहाँ पर चला जाता। ये क्या है, दिस इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन होगी अगर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो। अब ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये चार्ज पार्टिकल है, कौन सा रूल आपने लगाना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ड रहेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर रहेगी, इधर रहेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये डायरेक्शन, तो ये फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये होगा भाई इस तरह से, ये तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये इस तरह से हो जाएगा। ये उंगली आपकी इधर आएगी, आप अपने हाथ को टर्न करोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, तो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स के कारण किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये आ गया डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन आया। अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो भी ये चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता, अकेला मैग्नेटिक फील्ड होता तो भी ये चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता। तो यहां से कौन से इलेक्ट्रॉन पास होंगे, केवल वो इलेक्ट्रॉन पास होंगे जिसके ऊपर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हैं। ठीक है,
तो ओनली दोज इलेक्ट्रॉन विल पास अनडिफ्लेक्टेड, उन इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ऑन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स अगर इक्वल हैं तो केवल वही पार्टिकल्स यहाँ से पास होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड इज ई वी बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी इंटू बी। तो किस वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल पास होंगे, ई बाई बी के, किस वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल पास होंगे, ई बाई बी। ये किस काम आता है, ये आता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को सिलेक्ट करने के काम आता है। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।